तो आपने BCA किया हुआ है, राइट? यस। BCA करने का कोई रीज़न? रीज़न नहीं, ऑप्शन नहीं था। सो आई हैव लाइक कॉमर्स इन मैथ एंड मैथमेटिक्स इन 11th एंड 12th, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि हम बीटेक की लाइक साइड जा पाए। आपने कोडिंग वगैरह कब स्टार्ट करी? बिकॉज यू आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड, तो क्या फर्स्ट सेमेस्टर में जाती ही स्टार्ट कर दी थी या फिर चिल किया फर्स्ट सेमेस्टर? इसमें एक वो था कि मेरा एक फ्रेंड था राना जोए करके, तो उसके 12th में पाइथन था। अच्छा। मेरे पास नहीं था क्योंकि मेरे पास कॉमर्स विद मैथ था, बट उसके पास पाइथन था, तो वहाँ से हम लोगों की कभी बात हुई थी, तो वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वो काफी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता रहता था। आपने DSA कब स्टार्ट किया? सेकेंड ईयर में ही लाइक प्रॉपर DSA स्टार्ट होगी, क्योंकि जो वेकेशन वगैरह थे उसमें घर आया था। आई रिमेंबर मैंने एक अपने आप से प्रॉमिस भी किया कि नो मैटर व्हाट कि मैं नेक्स्ट 365 डेज जो गिटहब पे ग्रीन होता है उसको मेंटेन करूंगा। वो मेंटेन। हाँ। MCA का वैसे कोई बेनिफिट है? टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता। अच्छा, नेक्स्ट आप ये बता रहे थे मुझे कि प्लेसमेंट्स की तैयारियां नहीं पता थी कैसे करनी है, तो वो कैसे करी? 3 लोग हैं जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी थी, मैं, राना जॉय एंड देयर वाज अनदर गाय। हम लोगों ने फर्स्ट राउंड का कोडिंग का था एंड हम लोगों ने बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में उसको सॉल्व कर दिया एंड वी गॉट रिजेक्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो आज हमारे साथ है अनंत। हाउ आर यू? गुड, यू टेल। आई एम ऑल्सो गुड। सो अनंत, हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। Sure. So hi everyone, I am Anant and I have like done a BCA from like IP University in 2016 to 2019, and after that I have joined a company called Quantis Technologies as a software engineer and worked there for 2 years, and after that I have joined a product based company called HelpShift in Pune and worked there for 8-9 months, and after that I joined Google, and from like I'm working in here for last 2.5 years. दैट्स ग्रेट। तो आपने BCA किया हुआ है, राइट? यस। BCA करने का कोई रीज़न? रीज़न नहीं, ऑप्शन नहीं था। सो आई हैव लाइक कॉमर्स इन मैथ एंड मैथमेटिक्स इन 11th एंड 12th। ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि हम बीटेक की लाइक साइड जा पाए। साइंस वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं बीटेक, कॉमर्स वाले नहीं दे सकते। राइट। तो फिर अगर आपने कॉमर्स लिया था तो आपका कंप्यूटर की तरफ इंटरेस्ट कैसे आया? सो इट्स अ लाइक इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरा 9th और 10th में आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट मेरा डिसाइड हुआ था कि मैं CA बनना चाहता हूँ। CA, राइट। ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को आज तक इसका रीज़न नहीं समझ आया था। मे बी लाइक पापा के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बोलते थे या क्या, एंड आई वाज लाइक कि मेरे को नॉर्मल इंजीनियरिंग वगैरह या डॉक्टर वगैरह नहीं करना है। ठीक है। सो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, एंड इन 11th आफ्टर 10th आई चूज कि कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लेते हैं फॉर दैट, बट इन 11th जब 11th खत्म हुआ, बाय दैट टाइम आई रियलाइज कि ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। क्यों? मुश्किल लग रहा था? नहीं, मुश्किल नहीं था, इट्स लाइक कि बहुत बोरिंग था। अच्छा। कि बहुत ज़्यादा थ्योरी थी और उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मेरे को। तो मार्क्स वगैरह तो नॉर्मल आते थे मेरे उसमें, बट मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया था बाय द एंड ऑफ 11th। फिर उसके बाद आई वाज़न्ट श्योर कि मेरे को करना क्या है। घर वालों को तो बोला हुआ है CA करना है। देन मैं 11th के एंड में लाइक जब वेकेशन गैप होता है 11th एंड 12th में, उसमें आई विजिटेड माई ब्रदर, लाइक कजन ब्रदर, और वो अपना बीटेक कर रहा था कंप्यूटर साइंस से उस टाइम पर। और मतलब वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, बचपन में हम लोग काफ़ी लड़ाई होती थी। अच्छा। एंड फिर वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो बात हुई, एंड वहाँ पर मैंने मतलब वो कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, उनका आई थिंक लास्ट ईयर स्टार्ट होने वाला था प्रोजेक्ट। हाँ, ठीक है। तो अपना कुछ वो फ्रंट एंड से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो वहाँ से मैंने जब 1 वीक उनके पास रुका था, तो वहाँ पे देखा कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट हुआ कि यार ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड दैट टाइम आई गॉट टू नो कि वेबसाइट्स वगैरह कैसे काम करती हैं, और जब वो डिबगिंग वगैरह करते थे, लाइक वो जो आप ओपन कर लेते हो ऑप्शंस वगैरह और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट वगैरह रन करते हो, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। कंसोल, राइट। तो वहाँ से मेरे को हुआ कि यार ये करना है मेरे को। ये काफी नहीं बनना। हाँ, अब CA नहीं बनना है। तो वहाँ पे मेरे को क्लैरिटी आ गई थी कि मेरे को कंप्यूटर साइंस साइड जाना है। देन लेट हो चुका था लेकिन हाँ, लाइक उस टाइम कुछ लोगों ने बोला भी कि अगर तुम्हें इस साइड जाना है तो 1 साल रिपीट करो 11th 12th और मतलब PCM वगैरह ले लो वापस से, बट आई वाज लाइक कि मेरे को इतना भी नहीं पढ़ना है यार। तो 12th में, बट भैया से मेरे को ही वॉज लाइक अ मेंटर फॉर मी फ्रॉम दैट टाइम, एंड आज तक भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं उनसे पूछता हूँ। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा मत सोच, डिग्री वगैरह उतना मैटर नहीं करती है, अगर तुम्हें काम आता है तो तू सीखने पे फोकस कर। ठीक।
तो मैं वापस आया घर, 12th में चल रहा था जो चल रहा था, बट मैं साइड बाय साइड ये सब चीज़ें सीखने लगा, उनके बारे में पढ़ने लगा कि अच्छा। कंप्यूटर साइंस क्या होता है या क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि भैया का फ्रंट एंड से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह ये 12th में सीखना स्टार्ट कर ऐसे दिया। रैंडम यूट्यूब हाँ, वीडियोस से, रैंडम यूट्यूब वीडियोस, या भैया की मैं बुक्स ले आया था कुछ अच्छा। जो उन पर मतलब कॉलेज के टाइम की थी, तो उनसे मैंने सीखना स्टार्ट किया। एंड उसी टाइम पे मैंने कुछ छोटा मोटा वेबसाइट्स बना के ट्राई करता था, और मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा अच्छा। कैसे करते हैं, एंड स्पेशली बूटस्ट्रैप, क्योंकि वो हाँ। पूरा ग्रिड सिस्टम आपको दे हाँ। देता है। तो उससे मैंने काफ़ी सीखा। एंड बाय द एंड ऑफ 12th आई डिसाइडेड कि मेरे को BCA करना है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, BSc एंड BCA। ठीक है। एंड BSc मेरे को थोड़ा लाइक मैनेजमेंट साइड या उतना एप्लीकेशंस ओरिएंटेड नहीं लगा, तो आई चोज। प्रोफेशनल कोर्स नहीं है हाँ, BSc, राइट? राइट, आई थिंक प्रोफेशनल भी है, बट उसमें कंपेरेटिवली और सब्जेक्ट ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी है। तो BCA का मैंने डिसाइड किया, मतलब पढ़ा, एंड भैया से भी डेफिनेटली उस टाइम हेल्प ली थी मैंने कि क्या करना चाहिए। एंड उस टाइम MCA और BCA मिलके लाइक बीटेक के इक्विवेलेंट हो भी जाता था। तो ये था कि BCA से कुछ नहीं होता, MCA में भी ट्राई कर लेंगे हम लोग। तो यार पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आ रही होगी, और आगे चल के हमने और भी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस किए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि भैया DSA का नेक्स्ट बैच कब आने वाला है, कब लाइव होगा। सो द वेट इज़ ओवर, वी आर हेयर विथ DSA 4.0। लाइव हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग रजिस्टर कर लेना। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि हमारा DSA बैच क्या है, उनको बता देता हूँ। इट्स अ 6 months कोर्स जहाँ पर आपको कंप्लीट DSA सिखाया जाएगा। फर्स्ट मंथ विल बी डेडिकेटेड फॉर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करवाई जाएगी, और जो बेसिक लॉजिक बिल्डिंग होती है वो कवर करवाई जाएगी। 2 ऑप्शंस हैं आपके, C++ एंड जावा। दोनों में से आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, एंड यू कैन कंटिन्यू द कोर्स विद दैट लैंग्वेज। क्लास में आपको C++ जावा दोनों के ही कोड्स करवाए जाएंगे। सो इट्स अ मिक्स ऑफ लाइव प्लस रिकॉर्डेड। मोस्टली आपकी क्लासेस लाइव रहेंगी, जहाँ पर आपको थ्योरी सिखाई जाएगी एंड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, जिनके सॉल्यूशंस आपको इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे। आपके लाइव डाउट सेशन भी होंगे, उसके साथ साथ TA सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप कहीं भी स्टक होते हैं, यू कैन सिंपली पिंग TA। वो आपको या तो टेक्स्ट पे रिवर्ट करेंगे, और अगर आपको टेक्स्ट पे समझ में नहीं आ रहा है सॉल्यूशन, तो आप लोग उनके साथ कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स रहने वाला है, बिकॉज हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें कवर करेंगे विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर मोर देन 500 प्रॉब्लम्स इन दिस कोर्स। हमें पास में काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिले हुए हैं। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, बाकी लोगों को भी उससे पता चलेगा। या फिर अगर आपको फीडबैक्स देखने हैं ना, तो आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं, आप यू कैन रीड दोस टेस्टिमोनियल्स। आपको इंस्ट्रक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। सो आई विल बी वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर। द अदर इंस्ट्रक्टर इज सक्षम, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सक्षम को पढ़ाने का भी। एंड अगर आपको क्लास का डेमो चाहिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग अच्छे से देख करके अपनी चॉइस करो। अगर आपको इंटरेस्ट है DSA सीखने में, सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आप लोग जा करके खुद चेक करना, और आपको पसंद आता है तो यू कैन एनरोल इन द कोर्स। चलिए हम लोग पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो फिर मैंने BCA डिसाइड किया था, एंड देन आफ्टर 12th मैंने 2 जगह अप्लाई किया था। एक तो IP यूनिवर्सिटी पे, IP यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दिया BCA था। का अलग होता है? हाँ, आई थिंक कॉमन होता है कुछ सब्जेक्ट्स, मतलब कुछ कोर्सेज के लिए, बट आई डोंट रिमेंबर टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्टली अभी के टाइम पे। तो एंड उसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मतलब मैं अप्लाई किया था, तो वहाँ पे तो शायद एंट्रेंस एग्जाम नहीं था कोई, बस आपको जो आपकी परसेंटेज वगैरह होती है 10th 11th की, उसके बेस उसके मेरिट पे मिल जाता है आपको। तो बट चंडीगढ़ वाला जो मैं था वो मैंने लाइक रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उतना पता नहीं था। दिल्ली का क्या है कि पास भी ये था मेरे होम टाउन से, तो आई गो फॉर कि BCA करते हैं। और IP यूनिवर्सिटी में आई रिमेंबर मैं जब गया था, तो वो जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो जब मैं जा रहा था रास्ते में मेरे को एक कॉलेज दिखा था, IITM, एंड आई वाज लाइक IITM, सो इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो वो जाते मेरे को काफी फैंसी सा लगा था, एंड आई वाज लाइक इसमें लेना है। ये सही है, CA से पहले BCA में, BCA से फिर यहाँ पर। तो मेरा दूसरे कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम था मेरी में, बट ये लाइक 4-5 कॉलेज काफी पास है। तो वापस आए, फिर रैंक वगैरह आई थी, आई डोंट रिमेंबर मेरा क्या आया, आई थिंक 700 या समथिंग कुछ था। तो उसमें मेरे को मिल गया था उसी कॉलेज में लकीली। तो किस कॉलेज में? IITM में ही मिल गया? हाँ। अच्छा, गॉट इट। तो वहाँ पे लाइक टॉप 3-4 में आता था उस टाइम। फर्स्ट पे आई थिंक सूरजमल था, वो भी पास में था, बट आई डोंट नो कुछ तो था, वो मैनिफेस्टेशन बोल दो या क्या कह दो। तो उसमें मेरे को मिल गया, एंड देन आई डिड लाइक BCA फ्रॉम देयर 3 years।
ग्रेट ग्रेट। तो अभी आपकी कॉलेज जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपने कोडिंग वगैरह कब स्टार्ट करी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड, तो क्या फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जाती ही स्टार्ट कर दी थी या फिर चिल किया फर्स्ट सेमेस्टर में? नहीं, तो मेरा स्टार्टिंग से काफ़ी ऐसा रहा है कि मैं कुछ जो सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो मतलब स्कूल लाइफ में भी ऐसे था एंड कॉलेज लाइफ में भी ये हुआ था। एंड फर्स्ट टाइम जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्रॉपर प्रोग्रामिंग कहते हो तो फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज में ही की थी। एंड हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में सी सब्जेक्ट होता था। हाँ। तो वहाँ से स्टार्ट किया था। तो बैठ के आई थिंक उसके तो जो कंसोल होता था वो भी काफ़ी डिफरेंट होता था, लाइक 90s वाला फील देता था वो। हाँ। तो वहाँ से स्टार्ट किया एंड सी फर्स्ट सेमेस्टर मैंने लाइक कंप्लीटली सीखी। एंड वन थिंग आई यूज टू डू इज कि जब भी मैं कुछ करता था, लाइक उस टाइम मेरे को स्टार्टिंग में ये अच्छा था कि भैया की गाइडेंस थी, तो मेरे को स्टार्टिंग से पता था कि डीएसए वगैरह पे फोकस करना है, ये सब करना है। तो मेरे को उस टाइम ये नहीं पता था कि जो प्रॉपर डीएसए के क्वेश्चन होते हैं वो लगे। मेरे को लगा कि स्टार्टिंग में जो हमारे जो प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात हो रही है, जो और नॉर्मल सॉर्टिंग एल्गोरिथम में ये सब। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं उनको लेता था, कोड करता था और उनको उस पे गिटहब पे डाल देता था। ठीक है। तो उसमें एक वो जो ग्रीन कलर का ग्राफ आता था, तो मेरा एक काइंड ऑफ मजा आने लगा था कि उसको फिल करना है, एडिक्ट हो जाते हैं उसको, हाँ, हर दिन फिल करना है ग्रीन ग्राफ। तो स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था, बट वहां से स्टार्ट हुआ। एंड सी मैंने फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद C++ आया, बट C++ में मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो बस पढ़ा। बट साइड बाय साइड मेरा पाइथन में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। सेकंड ईयर की बात बता रहे हो आप? नहीं, फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि पाइथन भी होती है। तो इसमें एक वो था कि मेरा एक फ्रेंड था राना जोए करके, तो उसके 12th में पाइथन था। अच्छा। मेरे पास नहीं था क्योंकि मेरे पास कॉमर्स विद मैथ था, बट उसके पास पाइथन था। तो वहां से हम लोगों की कभी बात हुई थी, तो वहां से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था। तो वो काफी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता रहता था, तो वहां से मैंने पता करा अच्छा पाइथन भी होती है, तो वहां पे थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, बट कभी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ था सेकंड सेमेस्टर में। फिर जब थर्ड सेमेस्टर था तो आई थिंक आई फील कि काफ़ी लकी थे हम लोग। हमारी एक टीचर थी सुरुचि मैम करके, तो वो अकेले ही मतलब स्टूडेंट्स को लेके कि कुछ अलग करते हैं, तो जो भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने ग्रुप बनाया था आई थिंक 10-15 लोगों का, और उन्होंने वर्कशॉप ली थी। बट ड्यू टू सम रीजन जो वेकेशन होता है मैं घर चला गया था, मैंने वर्कशॉप तो अटेंड नहीं की थी, बट जो वो मतलब नेटवर्किंग होती है, लोगों को पता है कि मेरे को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो वो बात हो जाती है। तो जब मैं वापस आया तो दे लाइक पीपल वर डूइंग प्रोजेक्ट्स जो भी है, तो वहाँ पे हम लोगों को ध्यान है सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों ने डिसाइड किया था एक चैलेंजर्स करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है। एंड इट विल बी लाइक हैकाथॉन करते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हम हैकाथॉन करेंगे। ये सेकंड सेमेस्टर? हाँ, सेकंड सेमेस्टर में। और सुरुचि मैम वाज द वन जो हम लोगों को गाइड कर रही थी, इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। तो वहाँ पे मैं गया, वापस से उन लोगों से मिला जो लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग स्टार्ट मैंने फ्रंट एंड से किया था क्योंकि मेरी वो काइंड ऑफ एक्सपर्टीज थी जो 12 से सीखा था। तो कुछ लोगों को फ्रंट एंड नहीं आता, तो वहाँ पे मेरे को एडवांटेज मिल गया, तो उस ग्रुप में ऐड हुआ। एंड फिर मैम ने काफी गाइड किया, फिर धीरे धीरे वहाँ से पाइथन सीखी मैंने। उस टाइम राना जो था वो बैकएंड मतलब पूरा संभालता था, फिर उसके साथ धीरे धीरे इन्वॉल्व हुआ, वो सब सीखा। तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर हम लोगों ने वो अच्छी सी वेबसाइट बनाई थी पूरा, एंड कंपाइलर वगैरह के लिए इंटीग्रेट किया था। और उस पे हम लोगों ने लाइक प्रॉपर हैकाथॉन भी होस्ट किया था फॉर 24 आवर्स। अच्छा, तो बेसिकली आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था फर्स्ट ईयर में? सेकंड ईयर में, ये सेकंड ईयर था। ये सेकंड ईयर में? हाँ। ओके, आपने सेकंड सेमेस्टर बताया। सेकंड सेमेस्टर मैंने बोला था कि सी वाला जो था C++ वाला, देन जो वेकेशन आया था वहाँ पे मैम ने वो लिया था। ओके, फर्स्ट ईयर के बाद जो वेकेशन आती है उसमें ये था? उसमें मैम ने स्टार्ट किया था, बट क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और उस टाइम काफी लोगों को आइडिया नहीं होता, तो उतना प्रोग्रेस होता नहीं, काफी धीरे धीरे होता है, साइड में स्टडीज चलता था। तो हम लोगों ने मिलके लाइक वी वर 8 और 10 पीपल जिन लोगों ने ये मतलब प्रॉपर कोड वगैरह किया था उसका। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड ये सब मैं फिर गिटहब वगैरह पे डालने लगा था। ओके, आपने फ्रंट एंड पे काम किया एंड क्या यूज किया था? HTML CSS जावास्क्रिप्ट? बूटस्ट्रैप। हाँ, एंड बूटस्ट्रैप, दैट्स इट। एंड देन फिर उसके मतलब करते करते क्योंकि इंटरेस्ट आ गया था तो बैकएंड पे भी स्टार्ट कर दिया था उसी प्रोजेक्ट में, इन पाइथन? हाँ, इन पाइथन। एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे हम लोगों ने जेंगो वगैरह जेंगो फ्रेमवर्क सब यूज किया था। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने डीएसए कब स्टार्ट किया? सेकेंड ईयर में ही लाइक प्रॉपर डीएसए स्टार्ट होगी, क्योंकि जो वेकेशन वगैरह था उसमें घर आया था, आई थिंक वहाँ पे भैया वगैरह से बात हुई थी, तब पता चला था अच्छा कि लीड कोड वगैरह भी होता है। गीक्स फॉर गीक्स का पता था, बट लीड कोड इज मोर ओरिएंटेड टू इंटरव्यूज एंड ऑल, तो वहाँ पे स्टार्ट किया मैंने। तो आई थिंक सेकेंड ईयर के
लाइक मिड था आई गेस, तो वहाँ से मेरा प्रॉपर स्टार्ट हुआ था। एंड आई रिमेंबर मैंने एक अपने आप से प्रॉमिस भी किया कि नो मैटर व्हाट कि मैं नेक्स्ट 365 डेज जो गिटहब पे ग्रीन होता है उसको मेंटेन हुआ करूँगा। था मेंटेन? हाँ। अरे वाह, कितने क्वेश्चन करे थे? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट डेफिनेटली जब स्टार्टिंग में तो क्योंकि इजी और मीडियम पे फोकस करता था, तो लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस पर डे होता था। अरे वाह। बट उस टाइम काफी स्टार्ट हुआ था कि पहले गीक्स फॉर गीक्स, फिर हैकर रैंक चलता था, फिर मेरा लीड कोड आया था। बट एट द एंड मेरा ये हो गया था कि लीड कोड पे मतलब स्टिक कर लो, क्योंकि लीड कोड इंटरव्यू ओरिएंटेड है, नए क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। बट वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी क्योंकि इतना गाइड करने के लिए नहीं था कॉलेज के अंदर कि जो हमें बता दे कि कैसे करना है। तो उस टाइम ये था कि जब इजीली सॉल्व हो जाता था वो कर लेते थे, तो उस टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस होता था काफी ज्यादा। मतलब कि बिना एल्गोरिथम देखे, बिना ऑप्टिमाइजेशन के बस कर दो सॉल्व। हाँ, तो उससे किक मिलती है, छोटी छोटी किक मिलती है। आई स्टिल रिमेम्बर हैकर अर्थ भी था उस टाइम पे, काफी यूज होता था। तो हैकर अर्थ पे एक साइड में कॉलम आता था बेस्ट सबमिशन करके। अच्छा। तो जब मैंने कुछ सबमिट किया एंड फर्स्ट टाइम था वो मेरी लाइफ में जब उसमें मेरा नाम आया था बेस्ट सबमिशन। हाँ, तो उस वो लाइक यार ये तो अच्छा है। तो ये छोटी छोटी चीजों से किक मिलती रहती थी। एंड फिर सेकंड ईयर में मेरा ये था, मैं काफी इंट्रोवर्ट था स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था, क्योंकि छोटे से टाउन से आया था, इतना कभी वो नहीं था अंदर से कि कॉन्फिडेंस वगैरह। एंड आई अगेन फील लकी कि मेरा एक दोस्त था मयंक, लाइक वो प्रॉपर दिल्ली बॉय, तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कुछ भी करवा लो उस बंदे से। तो उसको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीजों में, तो वी स्टार्टेड गोइंग फॉर द कॉम्पिटिशन। तो दिल्ली में काफी कल्चर भी है कि आईपी यूनिवर्सिटीज के फेस्ट वगैरह होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट होते हैं, तो हम लोग उन सब फेस्ट में जाने लगे। अच्छा। मैं और मयंक मिलके ग्रुप बन के जाता था, सिर्फ 2 लोगों का। फेस्ट में क्या मतलब एंजॉय करने के लिए या फिर नहीं, कंपटीशन करने के लिए। एनजी फेस्ट में जाते थे आप बेसिकली? हाँ, कल्चरल फेस्ट में नहीं? राइट। वो तो पार्ट ऑफ उसका हो जाता कि उसके बाद कुछ लाइक परफॉर्मेंस वगैरह है तो वो आप एंजॉय कर लिए, बट मेरा मेन फोकस होता कि कंपटीशन में जाना है, जीत के आना है। तो हम लोग गए थे, आई स्टिल रिमेम्बर, कोई तो आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज था रोहिणी साइड, मैं और मयंक गए थे और लाइक विद इन 2 आवर्स हम लोग 4-5 ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं वापस। बीटेक वाले आए थे उसमें या बीसीए वाले आए थे? उसमें बीटेक भी था। बीटेक को फोड़ दिया मतलब? हाँ। तो वो हो गया था, मतलब जब आई थिंक ये स्टार्ट हुआ जब फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे कॉलेज में फेस्ट था ना, तब मेरे को पता चला कि ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट कि और कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या होता है। तो एक जिम्स हम लोग का काफी फेमस हो गया था वहाँ, तो हम 3 साल जीते थे। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली आपका मतलब ज्यादा ओरिएंटेशन किस तरफ था? कॉम्पिटिशंस मतलब कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग, डीएसए वाला कॉम्पिटिशन या फिर हैकाथॉन्स, प्रोजेक्ट्स बनाने वाला कॉम्पिटिशन? तो स्टार्ट मेरा जो डीएसए वाला होता है, क्योंकि प्रॉपर आप कॉम्पिटिटिव नहीं बोल सकते, थोड़े डीएसए और एनटीडी क्वेश्चंस होते थे क्योंकि छोटे कॉलेजेस थे, वहाँ पे भी आई डोंट थिंक उतना एक्सपोजर होता था। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। देन आई रिमेम्बर कि जब हमने ये सेकंड ईयर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था चैलेंजर्स वाला, तो उसके बाद हम लोग हैकाथॉन के लिए भी, प्रॉपर हैकाथॉन के लिए भी देखने लगते थे, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो आई रिमेम्बर 2018 में आई गेस हम लोग डीटीयू के लिए शॉर्ट हुए थे। अच्छा। शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड वहाँ पे मैं, राना जॉय, हम लोग गए थे क्योंकि हम लोग इज लाइक प्रॉपर बैकएंड वाले डेवलपर्स थे। एंड आई रिमेम्बर क्योंकि उस टाइम बाकी लोग आए नहीं पाए थे ड्यू टू पर्सनल रीजंस, तो वो लोग कॉल पे हम लोगों की हेल्प कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड एट दैट टाइम पूरी रात आई रिमेम्बर सुरुचि मैम हम लोगों के साथ कॉल पे थी टू गाइड अस कि कैसे करना है। एंड हम लोग आई थिंक टॉप 15 और 20 टीम्स में आए थे एंड वी बिल्ड समथिंग रिलेटेड टू ब्लॉकचेन एंड वॉलेट। हाँ, काफी कुछ एक्सप्लोर किया आपने, पूरा एक्सपोजर का यूटिलाइजेशन किया। यस, वो आई फील वो ही ना एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया गया एक्चुअली, जो हमारे टीचर्स थे और स्पेशली लाइक सुरुचि मैम और जो हम लोगों के फ्रेंड जो सर्कल बन गया था ना, वो ऐसा बन गया था कि ट्राई कर लेते हैं, हाँ, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा। तो वहां से था, बट अभी तक हम लोगों का ये नहीं था कि यार कंपनीज कैसे क्रैक करनी है, क्या करना है। अच्छा, मेरे को एक और चीज़ जाननी है, मतलब डोंट यू थिंक कि बीसीए के जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि आउटस्कर्ट्स में थोड़ा सा, आपका एडवांटेज था कि आपका दिल्ली में कॉलेज था तो बहुत एक्सपोजर मिला उससे। सो डू यू थिंक कि जो बीसीए के कॉलेजेस हैं आउटस्कर्ट्स में, उनको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, अपने कॉलेजेस में ग्रुप्स वगैरह बनाने चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ें? यार डेफिनेटली, हम लोगों का भी था ना, हम लोग से पहले जितने बैच गए थे कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसे बैच बन के हमारे किसी बैच ने ऐसा कुछ मतलब किया हो। जैसे हम लोगों ने हैकाथॉन वो किया था, ऑर्गेनाइज किया था, डेट टू अपने प्लेटफॉर्म पे बनाए हुए पे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट्स ऑल्सो अबाउट कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है और टीचर्स किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली वी फील लकी कि हमें ऐसे टीचर मिले जिन्होंने क्योंकि एक ही टीचर था उस टाइम जिसने पुश किया हम सबको। अच्छा। एंड जो मैनेजमेंट से भी लड़ती थी कि इनको जाने दो, ट्राई करने दो। ठीक है। तो आई थिंक वो कल्चर बनाना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं
होता है, जहाँ पे बीटेक होता है, बीटेक में जनरली आप देखोगे उनको कल्चर होता है इस टाइप का, बीसीए में नहीं होता क्योंकि टियर 3 में फिर भी अभी कम है बीटेक में, बहुत बहुत सारे ज़्यादा। टियर 3 में थोड़ा कम है अभी। जो अपने टियर 2 कॉलेजेस में काफ़ी कल्चर हो चुका है। इट्स ऑल अबाउट कल्चर। मेरे को ऐसा लगता है टीचर तो देखो उतना ही पढ़ाते हैं जितना हर कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपको भी पता है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको एक्सपोजर कितना है, आपका ग्रुप कैसा बना हुआ है ना। आपका ग्रुप ऐसा है कि भाई ट्रिप्स पे जा रहे हो तो आप ट्रिप्स पे जाओगे, आपका ग्रुप अगर ऐसा ही कॉम्पिटिशंस करने हैं तो फिर आपको डेली पुश करेगा एक नहीं कि भाई उस कॉलेज में कॉम्पिटिशन हो रहा है, चलना है। राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक वो बनाना, आपको खुद को बनाने के लिए वो होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से नहीं दिखाता कि यार मेरे को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है या मैं उसके लिए क्रेजी हूँ, तो मैं अट्रैक्ट भी नहीं करता, मेरे को नहीं पता होता वो दूसरा बंदा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो आपको अपने के लिए थोड़ा होना चाहिए कि यार मेरे को करना है, आपको अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड आई डोंट फील कि अगर मैं ये सब नहीं करता तो यहाँ पे पहुँच भी हुआ था, क्योंकि जो हम दूसरे कंपटीशन में करने जाते थे वहाँ से धीरे धीरे लेवल अप हुआ। हमने स्टार्टिंग किया कि जो आईपी के नॉर्मल कॉलेजेस हैं, देन वी गो टू डीटीओ। जब आईआईटी में गए तब पता चला कि यार असली कंपटीशन तो ये है, वहाँ क्यों जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ जीतना ईजी हो गया था। और जब हम लोग आईआईटी टाइप ट्रिपल आई, हम लोग आई रिमेम्बर कि हम लोग जयपुर में है एक आईआईटी का ही है, फॉरगॉट द नेम, LNM IIT, तो वहाँ पे भी हम लोगों को भेजा गया था, लाइक कॉलेज की साइड से 2-3 दिन के लिए हम लोग गए थे। तो जब इस तरह के कॉलेजेस के एक्सपोजर मिलने लगे तो वी स्टॉप गोइंग टू लाइक आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेज। हमें इसका एडिक्शन हो गया था कि यार यहाँ पे अच्छा कॉम्पिटिशन है, हाँ यहाँ पे लोगों से सीखने को मिल रहा है, तो वो एक्सपोजर काफी हेल्पफुल होता है आपके लिए। लर्निंग होती है ऐसे हैकाथॉन्स में जाके, दूसरे लोगों से सीखने को मिलता है। डेफिनेटली। क्या क्या सीखने को मिलता है? स्पेशली लाइक किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मतलब क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। जब आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो हैकाथॉन में जनरली कल्चर होता है, क्योंकि 1-2 दिन का होता है तो लोग नॉर्मली बात करते हैं, तो उनकी जर्नी का पता चलता है, वो लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो और किस टाइप के वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सॉरी। तो वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लगता है कि हो क्या रहा है। अब अपने कॉलेज में क्या है, अपने कॉलेज में वो 5-6 लोग थे, अब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, हमें आइडिया ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। एक अकेला सिंगल काम करेगा तो बहुत कम आइडिया होगा उसको। 5-6 का ग्रुप बन जाता है तो आइडियाज बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है। लेकिन अगर और बड़ा आपकी कम्युनिटी बन जाती है, नेटवर्किंग हो जाती है ना, तो आपको और अच्छे आइडियाज मिलते हैं। इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। यस, सिंपल सी चीज़ है। मतलब बेसिकली वही चीज़ होती है कि अगर आप एक कुएं के अंदर हो तो उतना ही जानोगे जितना कुएं का एरिया है, ठीक है। यू हैव टू गो आउट ऑफ दैट वेल। राइट। दूसरा चीज़ ये कि आपने एक बार कल्चर स्टार्ट कर दिया अपने कॉलेज में, ये तो आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ अगले बैचेस में? यस, मेरे को मतलब 2 साल का पता है, क्योंकि पीपल यूज्ड टू पिंग अस कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो करते थे कि आप लोगों ने ये सब कैसे किया था या क्या करते थे, आप गूगल में कैसे पहुंचे BCA से? हाँ, तो वो सेट तो हो गया। आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या चल रहा है, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं 1-2 साल बाद निकला था तो मेरे पे लोगों के मैसेज आते थे कि भैया ये कैसे किया था आप लोगों ने, ये क्या करा था और क्या क्या करते थे। और आई थिंक आई वॉज द ओनली वन जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज किया था आफ्टर कॉलेज। तो मेरे लिए तो थोड़ा ज्यादा मैसेज वगैरह आते थे कि हुआ क्या है ये तो काइंड ऑफ आउटलायर में से आ गया था मैं वहाँ पर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आप ये बता रहे थे मुझे कि प्लेसमेंट्स की तैयारियां नहीं पता थी कैसे करनी है, तो वो कैसे करी? तो आई थिंक जैसे मैंने बताया था कि जब मैं 2.5 या 3 इयर्स मतलब स्टार्ट होने वाला, तो वहीं पे भैया से मैंने बात की थी, मतलब मिला था हम लोग आई थिंक दिवाली वगैरह पे जब घर जाते हैं या कोई तो इवेंट था, हम लोग घर पे आए हुए थे, तो वहाँ पे मैंने मतलब बताया था, भैया से बात करता था। वो सेकंड ईयर में ना? हाँ, सेकंड ईयर के मिड में, एंड में, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है। तो वहाँ पे मैं भैया को बताता रहता था कि मैंने ये सब किया है, ये कर रहा हूँ मैं। तो देन हम लोगों ने एक बार अच्छा डिसीजन हुआ था कि ये चीज़ें तुम्हें और करनी चाहिए। लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं बहुत इजी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, एंड दिस वाज लाइक वन ऑफ माय बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइक मिस्टेक इन माय कॉलेज, जो मैं कहूँगा कि मैंने सिर्फ उन पे फोकस किया जो इजीली हो जाते थे, या नंबर ऑफ क्वेश्चन कि मैंने आई थिंक सेकंड ईयर के एंड में 300 या 400 क्वेश्चन कर लिए थे, बट ईजी और लिटिल बिट ऑफ मीडियम, तो उतना हेल्पफुल नहीं था। देन जब मैं मीडियम पे शिफ्ट हुआ तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार बहुत चीज़ें सीखनी है, तो फिर वहाँ से मैंने शिफ्ट हुआ था कि मीडियम वगैरह पे, मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन स्पेसिफिकली लीड कोड पे सॉल्व करने हैं, तो वो सब मैंने स्टार्ट किया था। एंड कॉलेज वगैरह में उतना नहीं होता था, क्योंकि कॉलेज का प्रॉब्लम है कि BCA के लिए कंपनीज नहीं आती हैं। आपके कॉलेज में नहीं आती थी? नहीं, इन जनरल BCA के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट के लिए नहीं आती है। मेरा को क्लैरिटी देता है कि मेरे को जाना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए आती है यूजुअली? जनरली डेटा एनालिस्ट या लाइक एनालिस्ट टाइप का जो पोस्ट होता है उससे रिलेटेड ही कंपनीज आती हैं, बट मेरे को क्लैरिटी देता है कि वो जाना नहीं है, तो मैंने कभी उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। उसके लिए कभी आपके एप्टीट्यूड वगैरह होते थे
और लाइक किसी में तो आई रिमेम्बर कोई विप्रो का था तो उसमें एस्से वगैरह लिखने को भी बोला था एंड कोडिंग नहीं थी। हाँ, कोडिंग का बहुत रेयर होता था एंड आई रिमेम्बर कि मेरे को वो करना ही नहीं था, तो कभी एफर्ट ही नहीं डाला कि इसमें मेरे को सीखना है। मैं दे रहा था इंटरव्यूज क्योंकि टीचर्स बोलते थे एंड मेरे को वो बस किसी के सामने बैठ के बोलने का वो एक्सपोजर चाहिए था, तो उसके लिए मैं चाहता था, बट मेरे को क्लैरिटी था कि मेरे को चाहिए नहीं जानबूझ के। आई रिमेम्बर एक दो तो मैंने एंड में इंटरव्यू खराब कर दिए कि क्योंकि मेरे को एक डर लगा रहता है कि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, अगर मेरे को बाहर नहीं मिली ठीक है तो शायद मेरे पे ऑफर है मैं उस पर चला जाऊंगा, राइट, मेरे को नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, हाँ, बैकअप रखना ही नहीं है। हाँ, बट मेरे को एक कंपनी से आई थिंक कैपजेमिनी या ऐसे किसी से मिल गया था एंड कितना का था वो ऑफर, कितना LPA? आई डोंट रिमेम्बर, वो 3 लाख के आसपास का आता था सब कुछ। तो ये सब हुआ था, बट मैं ट्राई नहीं करता था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालता था। स्टार्टिंग में मैंने शायद सैप के लिए डाला था, किसी ने बोला था कि सैप में अच्छे मतलब कोडिंग का मिलता है आपको, तो उसके लिए मैंने ट्राई किया था एंड आई स्टिल रिमेम्बर सूरजमल एंड हम लोगों के कॉलेज का साथ में हुआ था और उसमें हम 3 लोग हैं जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी थी, मैं, राना जॉय एंड देयर वाज अनदर गाय, ए से नाम था, वो सूरजमल का था बट अमित। तो हम लोग बहुत अच्छे थे कोडिंग में एंड हम लोगों ने फर्स्ट राउंड का कोडिंग का था एंड हम लोगों ने बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में उसको सॉल्व कर दिया एंड वी गॉट रिजेक्टेड। क्यों एग्जैक्टली हमें नहीं पता चला। फिर हम लोगों ने टीचर्स से बात की तो उन्होंने लिटरली बोला कि इतना अच्छा भी नहीं करना था। अच्छा। क्योंकि उनकी स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप इतना कर दो एंड वी सॉल्व्ड इट इन आई थिंक ON और O log and something। आपने ओवर परफॉर्म कर दिया। हाँ, एंड वहाँ पे उन्होंने बोला कि उनको डर लगता है सामने वाले से, अगर वो बंदे को इतनी स्किल्स हैं तो जल्दी छोड़ के चला जाएगा। बेसिकली उनको जो जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हायर करना होगा ना, उनके लिए उनको एवरेज चाहिए होगा। राइट। एंड तो फिर उसके बाद मेरा मोटिवेशन भी खत्म हो गया था कि यार मैं क्यों करूँ, तो फिर मैं सिर्फ ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करता था। ऑफ कैंपस कंपनी निकाली आपने? हाँ, ये जो लाइक फर्स्ट कंपनी के क्वांटिस थे वो ऑफ कैंपस थी एंड आफ्टर 1 और 2 मंथ्स थी कॉलेज के। क्या नाम था कंपनी का? क्वांटिस टेक्नोलॉजीज। ओके, एंड प्रोफाइल क्या थी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। Okay. Like I was a backend engineer, but like जो normal profile title होता है वो software engineer। ये आपने 3rd year के end में क्रैक करी? कॉलेज के बाद। मतलब कॉलेज खत्म हो गया विदाउट प्लेसमेंट? I had that वो कैपजेमिनी वाला, बट मैंने कुछ कभी उसके लिए देखा ही नहीं कि हाँ जाना है। हाँ, सोचा भी नहीं था कि ज्वाइन करना है। लोगों ने बोला कि यार जॉब नहीं है ज्वाइन कर ले, बट आई वाज लाइक कि नहीं करना है मेरे को। कितने महीने आप फ्री रहे कॉलेज? आई थिंक 1 और 2 मंथ्स। 1-2 महीना। ऐसा नहीं लगा कि यार कॉलेज के बाद गैप आ जाएगा? जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार भैया हमारे कॉलेज के बाद गैप आ सकता है, तो पता नहीं लोग सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लगा? तो वहाँ पे ना आई थिंक आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल आता है। क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से वो कॉन्फिडेंस मिला था फैमिली में एंड गुड थिंग इज मैं ना लाइक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे को वो मिलता है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है घर वालों का। एंड भैया को पता था, क्योंकि भैया को मेरे प्रोग्रेस का पता था, ही वाज लाइक कि तेरे को मिल जाएगा, टेंशन मत ले। तो हमने डिसाइड किया था 1 साल का रिस्क लेते हैं। अच्छा। क्योंकि ऑप्शन क्या होता है BCA के बाद कि या तो MCA चले जाओ या आप जॉब कर लो। मुझे पूछना था ये MCA क्यों नहीं गए आप? MCA का एक वो था कि 2 साल का पढ़ना है एंड जिन लोगों को स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में PG में रहा था, तो वहाँ पे मैंने लोग देखे थे जो MCA कर रहे हैं एंड दे वर लाइक कि जो वो लोग कर रहे हैं मैं वो कर चुका था और अच्छे से कर चुका था। अच्छा। तो मेरे को लग रहा था कि यार रिपीट क्यों करना है, स्पेशली फर्स्ट ईयर वाला। तो आई डिसाइडेड कि मेरे को ये नहीं करना, तो उस हिसाब से मैंने एफर्ट्स डाल लेते हैं एंड आई टुक दैट रिस्क कि नहीं हुआ तो सोचेंगे, बट 1 साल अपने को देता हूँ कि जॉब सर्च करूंगा। एंड क्योंकि मेरे को पता है जो इंटरव्यूज दे रहा था मैं अच्छे से दे पा रहा था। गॉट इट। क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को और टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। यूजुअली लोग MCA के लिए या तो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बीटेक के बराबर डिग्री है, या फिर वो इसलिए जाते हैं कि 2 साल और मिल जाएंगे, तो 3 साल पढ़ा नहीं अब 2 साल और मिल जाएंगे। राइट। आई थिंक सेकंड वाला जो आपने पढ़ाया बहुत बड़ा रीजन है। मतलब नहीं पढ़ते बच्चे BCA में क्योंकि माहौल नहीं मिल पाता, 3 साल ऐसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता, उसका जॉब नहीं लगती है, फिर लगता है कि MCA कर लेते हैं और किसी NIT में मिल गया तो कैंपस प्लेसमेंट भी अच्छी लग जाएगी, राइट। और नहीं भी मिला तो बीटेक के बराबर हो जाएगा तो कंपनीज ओपन हो जाएंगी हमारे लिए। राइट। वो आई थिंक जो मैंने सबसे बड़ा रीजन देखा, कॉलेज में आते हैं लोग की 12th की बात है और बहुत सारे लोग जैसे मेरे थे कि मैं फर्स्ट टाइम टाउन से बाहर निकला था, वो मिलता है आपको जो फ्रीडम मिलती है ना, वो मिसयूज करना बहुत ईजी रहता है। तो जो पावर है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, लोगों का फोकस ही नहीं रहता कि यार ये भी करना था। जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में रियलाइज होता है, बट आई वाज लकी कि मेरे को भैया का वो जो गाइडेंस मिला है वो बहुत हेल्पफुल। ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं ना आप लोग भी लकी बनो ऐसे ही, ठीक है। अगर BCA कर रहे हो तो यूटिलाइज कर लो यार। राइट। इसमें मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि यार फाइंड अ मेंटर, क्योंकि मेरे लिए क्या था, मेरा भाई मेंटर बन गया था, बट एंड देन कॉलेज में भी जैसे हमारी सुरुचि मैम थी तो वो मेंटर बन गए थे। तो वन थिंग यू शुड डू इन स्टार्टिंग इज कि फाइंड अ मेंटर।
किसी भी आप लाइफ की स्टेज पे हो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। करेक्ट। तो वेदर आपके कॉलेज का कोई एलुमनाई है या आज के टाइम पे तो आई थिंक इतने सारे लोग कोच LinkedIn पे करने के लिए, मिल जाते हाँ, हैं। लिंक्डइन पे आप मैसेज करो, तो गो फॉर इट। एंड अगर जिस दिन आपको अच्छा एक मेंटर मिल जाएगा ना, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आपको बिल्कुल। आइडिया रहेगा, लाइक बाकी जो लोग हैं ना आपसे 10 स्टेप्स अहेड हो जाओगे Difference दिख इमीडिएटली। जाएगा। हाँ, बिल्कुल। एमसीए का वैसे कोई बेनिफिट है? टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता अभी भी। द ओनली थिंग इज आई रिमेंबर कुछ लोग बाहर वगैरह जाना चाहते हैं तो कुछ कंट्रीज का होता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स आपका ग्रेजुएशन वगैरह कुछ होना चाहिए, बट उस टाइम पे मेरा ये सब गोल नहीं था, तो कभी मैंने देखा ही नहीं उस साइड। ओके। एंड अगर आप पे स्किल्स ऑलरेडी हैं तो कोई फायदा नहीं है, 2 साल वेस्ट हैं। अब 2 साल मेरे भाई ने बोला था कि तेरे पास 2 ऑप्शन, 2 साल तो उसके लिए पैसे दे एमसी के लिए, उसमें सीख जाके हाँ। और चीजें वही सीखने को मिलेंगी, देन जॉब ले। इंस्टेड तू 2 साल कम पैसे पे जॉब कर, तेरे को वो एक्सपोजर मिलेगा, तू सीखने को मिलेगा जो, और 2 साल बाद तू वहीं से स्टार्ट करेगा। तो अगर रिस्क लेना है तो इस टाइप के रिस्क ले। बहुत सारे बच्चे ना बीसीए वाले, मतलब बहुत सारे ऑडियंस है अपनी बीसीए की, वो पूछते थे कि बीसीए करने के बाद क्या गूगल में आना पॉसिबल है या नहीं है? मतलब क्या गूगल ऐसा पूछता है कि आपने डिग्री कौन सी कर रखी है? नहीं, और मतलब आई एम नॉट श्योर स्टार्टिंग में इतना मैटर करता है। स्टार्टिंग मेरे को एक चीज फील हुई है अपने एक्सपीरियंस से कि लोग ना फोकस करते हैं स्टार्टिंग में ही मिल जाए मेरे को सब कुछ, लाइक डे 1 आफ्टर मैं कॉलेज से निकलूँ और मेरे पे सब कुछ हो, एंड डे 1 में मेरे का गूगल क्रैक हो जाए। वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है कि आपकी वैल्यू कम होगी, एंड ये गूगल के लिए नहीं, किसी भी कंपनी के लिए। एंड ये मतलब मेरे साथ भी हुआ है, एक्सपीरियंसेस हुए, हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं उसके लिए। बट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या आती है, अब इतने सारे बच्चे होंगे, इतने सारे कॉलेज से बच्चे एक साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं, हाँ। और सब लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, तो इतना ज्यादा मार्केट होता है और उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है, तो बहुत कम चांसेस हैं आपको उनसे ऊपर वैल्यू मिले। ट्रू। राइट, तो आप उस चीज में मत फंसे रहो कि मेरे को डे 1 में ही गूगल चाहिए। आपको गूगल मिल जाएगा, या कोई भी कंपनी आप जिसको ड्रीम कंपनी मानते हो वो मिल जाएगा, बट डोंट थिंक यार डे 1 पे मिलेगा, टाइम लगेगा। हाँ, प्रोसेस टाइम है लग उस चीज सकता का है। एक, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा Right. पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए। और ऐसा नहीं कि डे 1 में नहीं मिल सकता, लाइक मिल भी सकता है, बट इट्स नॉट लाइक उसको आपको हार नहीं मानना है कि डे 1 में नहीं मिला तो यार अभी होगा ही नहीं कभी लाइफ में। मैंने डीटीयू से ग्रेजुएशन करी है, मेरा तो मतलब कॉलेज भी अच्छा था, बट देन आई डिड नॉट गेट गूगल एट डे 1। मैंने 2 बार ट्राई किया, 2 बार फेल हो गया था मैं कॉलेज में। उसके बाद फिर मैंने 1 साल तक फिर डीएसए करता रहा जॉब के साथ साथ, जॉब भी अच्छी खासी थी, तो वो 1 साल किया डीएसए। उसके बाद फिर 11th मंथ था मेरा जॉब का, तब गूगल जाके क्रैक हुआ है। I think this is the key for me also. People what used to do is कि कॉलेज के बाद जॉब लगी है, पैसा आ रहा है, अब वो लोग ना उसमें सेटल होने लग जाते हैं कि यार मस्त पैसा आ रहा है, मस्त एंजॉय करते हैं, वीकेंड पे चिल करो। हाँ, वीकेंड पे चिल करो, और अपना जो प्रॉपर गोल होता है वो भूल जाता है। मेरे साथ ये था, मैंने वो चीज़ कभी नहीं भूली कि मेरे को जब गूगल क्रैक करना था, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पे एक कॉपी थी, मैंने उस पर कुछ तो लाइक क्वेश्चंस लिखे थे, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या उसमें डिवाइड किया था कि ट्रीज के इतने क्वेश्चंस और स्टैक्स के, एंड एट द एंड मैंने गूगल लिखा था कि अगर मैंने ये सब करा तो ये मेरा हो जाएगा। ये कब किया था आपने? ये मेरे को यार एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट कॉलेज के एंड में या फिर जॉब के बीच में किया था आई गेस, जब मेरे को लगा था कि यार मैं इसमें ही सेटल होने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आपके मन में वो फीलिंग आई थी कि सेटल हो जाते हैं इसमें? हाँ, वो होता है ना कि पैसा आ रहा है, सही इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो स्टार्टिंग में तो इजीली मिल भी जाता है, तो वो रहता है कि यार अच्छा तो चल रहा है, क्यों करना है ट्राई। बट फिर वो सब देखते हो आसपास आप, जैसे मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट था, उसने भी लाइक ऐसे स्टार्ट किया था, वो महिंद्रा गया, देन कॉइनबेस, इस टाइप की कंपनीज ज्वाइन की। जब मैंने उनके एक्सपीरियंस सुने तो आई वाज लाइक व्हाई टू सेटल फॉर लेस। अभी कहाँ काम कर रहे हैं आपके भाई? रिप्लिंग में। नाइस। तो वो प्राउड फील कर रहे होंगे रेफरल मांग रहे हैं गूगल का? नहीं वो अपनी लाइफ से काफी सॉर्टेड रहता है वो। चलो बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, कॉलेज जर्नी में ना मुझे एक चीज जाननी है, मतलब आपने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, एक्सप्लोर करी, जो आपकी कॉलेज जर्नी थी ऑलरेडी काफी अच्छी है, बट फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग विद बीसीए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, उनके लिए क्रिस्प रोड मैप बता दो आपकी किस तरीके से चीजें करनी चाहिए। ओके, आई थिंक अब आज के टाइम पे रिसोर्सेज भी हैं, व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज कि आपका जो मेन चीज है डीएस से होना चाहिए। एक तो प्रॉब्लम है आजकल के काफी लोग मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं वाले कि कौन सी लैंग्वेज करें, तो इस पे आपको कभी मतलब डाइवर्ट नहीं होना, आप कोई सी भी एक लैंग्वेज पिक करो, इट डजंट मैटर। लोग कहते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, वो सब बात की बात होती है, जब वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को तो ये लैंग्वेज करनी है या मेरे को कुछ स्पेसिफिक चीज करनी है। पिक अ लैंग्वेज कोई सी भी हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। फॉर मी इट वाज पाइथन, एंड स्टार्ट डूइंग लाइक प्रॉपर लर्निंग डीएसए एंड कोर ऑफ दैट लैंग्वेज, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं उसको लाइक प्रॉपर डिवाइड कर लो। आज के टाइम पे तो काफी लाइक स्पेसिफिक एंड चैनलाइज्ड कोर्सेज भी आते हैं,
तो वो सब उसका फ़ायदा उठा सकते हो। एंड प्रॉपर कि इजी मीडियम डिवाइड करो, इजी मीडियम हार्ड कितने करने हैं, एंड किस लाइक लैंग्वेज का सॉरी किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने में आप कंफर्टेबल फील करते हो, वो सब करो। एंड देन साइड बाय साइड थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का सीखो। जनरली लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा प्रोजेक्ट में घुस जाते हैं, काफी ज्यादा डीएसए का, तो उसको थोड़ा बैलेंस आउट करो। एंड कॉलेज में आप पे बहुत टाइम होता है, यूटिलाइज करो उस चीज को। पता नहीं चलता, हम तफरी में निकाल देते हैं, बहुत टाइम होता है कॉलेज में, बहुत ज्यादा टाइम आने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो टाइम ही नहीं है किसी भी चीज का। कॉलेज में इतना टाइम था, राइट, और उसमें भी एक्सक्यूजेस हो जाते हैं किसी किसी के कि यार टाइम नहीं है। हाँ वो तो साइड लाइक अपना है। तो मेन चीज इन दो पे फोकस करो, एंड बाकी चीज ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। परफेक्ट परफेक्ट। आप कह रहे हो कि बेसिकली आपने पहले डेवलपमेंट से स्टार्ट किया, बट पहले डीएसए स्टार्ट करोगे तो प्रेफरेबल रहेगा, राइट? हाँ डीएसए, बिकॉज डीएसए इज द थिंग जो सबको चाहिए, राइट। वो आपसे एक्सपेक्ट, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप कोई एप्लीकेशन लिख के दिखा दो डे वन में। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज हर कंपनी के अपने अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ें करने के, डेवलपमेंट के, तो वो तो आपको अल्टीमेटली सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप कब सीख के जाओगे सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा बेनिफिट होगा अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा। अब ऑलरेडी आप सीख चुके हो तो वो बहुत ईजी टू पिक रहेगा। बहुत सारी कंपनीज में अपने खुद के टेक स्टैक भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप रिएक्ट एक बार सीख गए तो भाई अपने आप को रिएक्ट डेवलपर बुलाने लग जाओ। बिकॉज जिस कंपनी में आपका जॉब लगेगा ना, हो सकता है वहाँ पर एंगुलर हो रहा हो या वेब कंपोनेंट्स में काम चल रहा हो, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं। मतलब जॉब स्विच करोगे चेंज रहेगी। कि एक कंपनी में फ्रंट एंड इंजीनियर बन के गए हो, बैक एंड का बंदा चला गया, बैक एंड में डाल देंगे उठा के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आई थिंक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों को ओपन भी रहना चाहिए कि जो भी आ रहा है सीखने को मिल रहा है सीखो। मैंने बहुत लोग देखे हैं कि जैसे मैं था, मैंने कॉलेज में पाइथन से मतलब पाइथन जो मेन लैंग्वेज थी, मैंने पाइथन को बनाया। देन उसके बाद मैं फर्स्ट कंपनी में गया तो वहाँ पे मोस्टली पाइथन में था लकीली, बट उसके बाद आई डिडंट रेस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ कि यार मेरे को तो पाइथन पे ही करना है। राइट। तो जब मैं सेकंड में कंपनी हेल्पशूट में गए थे, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट टेक स्टैक, इट वाज क्लोजर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई वाज ओपन फॉर इट कि सीखने को मिलेगा। एट द एंड तो लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना। करेक्ट। तो अब फिर मैं अभी गूगल में एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन जावा। तो वो आपके अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग रख लेते हैं कि यार मेरे को तो पाइथन आती है, मेरे को पाइथन की जॉब चाहिए, व्हिच इज वेरी लाइक रॉन्ग। कॉलेज के बाद जब आपने ऑफ कैंपस ट्राई किया था तो उसमें रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में प्रॉब्लम आई थी बिकॉज ऑफ बीसीए? बहुत ज़्यादा। कितनी? मतलब दिस वॉज इन द सेकेंड लाइक थर्ड ईयर, इट वॉज माई प्रैक्टिस। जब मैं अप्लाई करता था नहीं आता था, भैया ने मेरे को क्लियरली बोला था कि इजिली शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कोड मैसेजिंग। मैं लोगों को लिंक्डइन पे ऐसे ही मैसेज कर देता था कि यार दिस माई स्किल एंड दिस इज द ओपनिंग इन योर कंपनी एंड आई वांट टू अप्लाई। तो बहुत रेफरल के लिए एंड नॉर्मल अप्लाई तो कर ही देता था, एंड एचआरस वगैरह को सबको कर देता था। तो बहुत रेयरली लाइक मे बी 1 in 100 और 1 in 50 समथिंग लाइक दैट लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। उस टाइम तो रिसेशन भी नहीं था। हाँ, तो वो क्योंकि सब प्रॉब्लम है ना, मैं वो मतलब बीसीए वाला हूँ, तो लोगों को नहीं है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो उसके लिए मेरा जो भी जितना भी काम आया, मेरा गिटहब प्रोफाइल काफी काम आया। अच्छा। मैं उसमें दिखा देता था, क्योंकि आपको मेन क्या है, शो करना है कि आपको चीजें आती हैं। कैसे करोगे? आजकल तो आप लीड कोड की प्रोफाइल वगैरह शेयर कर देते हो। मेरे को उतना आइडिया नहीं था उस टाइम पर, तो आई यूज्ड टू शेयर लाइक गिटहब कि यार मेरे को ये सब मैंने किया है, मेरे को ये सब आए हैं, हाँ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और मैं डीएसए की प्रॉब्लम्स उस पर डाल देता था, लोगों को दिखा देता कि यार मेरे को डीएसए आता है एंड दिस इज माई प्रोफाइल एंड आई थिंक मैं ये सब आपकी जॉब में परफॉर्म कर सकता हूँ एंड प्लीज रेफर मी। तब भी लाइक बहुत रेयरली कॉल आते थे। एंड स्टिल आई रिमेंबर कि बहुत जगह ऐसा हुआ है, लाइक एक फेमस कंपनी में, नाम नहीं लेना होगा, गुड़गांव में थी उस टाइम पे। एंड मैं गया हूँ, मैंने 5-6 राउंड दिए हैं, मेरे क्लियर हो गए हैं और मेरे को मतलब जो इंटरव्यू ने उसने भी अच्छा फीडबैक दिया है मेरे को। बट क्योंकि नंबर ऑफ ओपनिंग्स कम थे, तो जितना भी बीटेक वाला था उनको मेरे को सिर्फ ऊपर प्रेफरेंस मिल गया था, उनको ले लिया। हाँ, बीसीए वाले को। हाँ, एंड दैट वाज द ओनली वन टाइम इन माय लाइफ जहाँ पे मेरे को फील हुआ था यार कुछ गलती करी है क्या। बट अगेन आपको सपोर्ट सिस्टम मेरा अच्छा था उस टाइम पे, तो कॉन्फिडेंस मिल जाता था, वो 1-2 दिन का ही रहता है। हाँ, तो भैया से मैंने फिर बात की, ऐसा हुआ है, कह रहे कोई नहीं ट्राई कर तो। एंड फिर उसके बाद कुछ कंपनीज में दिया था मैंने, मेरे को मतलब जो छोटी मोटी कंपनी चलती थी, बड़ी कंपनी में थोड़ा डिफिकल्ट होता था कॉल। कॉलेज में मेरे पास एक बड़ी ही कंपनी से सिर्फ एक ही कॉल आया था, डेट वाज स्ट्राइप सिंगापुर।
कॉलेज में आया था ये? हाँ कॉलेज में आया था, मैंने वही कोल्ड मैसेजिंग के थ्रू आया था अगेन, बट प्रॉब्लम उस टाइम मेरे को इंटरव्यू देने का एक्सपोजर नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था देते कैसे हैं। अच्छा। जो इतने भी कॉलेज में दिए थे वो फेस टू फेस दिए थे, एंड दैट वाज द ओनली वन जो लाइक वीडियो कॉल पे था। ओके। तो फर्स्ट उनका नॉर्मल हैकर रैंक का आया था, वो मैंने क्लियर कर दिया था इजीली, क्योंकि स्किल तो थी, सॉल्व कर सकता था मैं। देन मेरा एक लाइक फेस टू फेस था उनके इंजीनियर के साथ, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, बट देन आई गॉट रिजेक्टेड। तो मेरे को फिर गुड थिंग इज कि मेरे को भैया ने वही बोला था कभी रिजेक्ट हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट फीडबैक लो रिक्रूटर से। ठीक है। तो मैंने रिक्रूटर के साथ एक और कॉल सेट किया कि मेरे को फीडबैक जानना है अपना। ठीक है। एंड एट दैट टाइम आई गॉट टू नो कि यार जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो फोकस आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने पे नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व तो बहुत लोग कर लेंगे, कम्युनिकेशन इज द की। अच्छा। किस तरीके से आप सोच रहे हो, किस तरीके से आपने उस लाइक सॉल्यूशन तक आए, वो सब मैटर करता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्लियरली बताया नहीं होगा कि आप किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो। हाँ मैं बस सॉल्व करते चला गया और जस्टिफाई नहीं कर पाया कि ऐसा कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो दैट वाज लाइक वन ऑफ द थिंग आई गॉट इन फीडबैक। देन आई स्टार्टेड, तो मैंने अपना जो सॉल्व करने का तरीका था फिर उसके बाद बदला। ठीक है। आई यूज्ड टू लाइक टाइम बाउंड माय क्वेश्चंस एंड आई यूज्ड टू लाइक थिंक आउट लाउड कि मैं करूंगा तो कैसे करूंगा। तो ये सब मैंने फिर अपनी प्रैक्टिस में ऐड किया था अपना। एंड विद इन आई थिंक जून में जब लाइक ये इट वाज इन अप्रैल में जब कॉलेज खत्म होने वाला होता है, जब जून में मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी, तो लिंक्डइन पे काफी एक्टिव रहता था मैं। तो वहाँ पे क्वांटिस टेक्नोलॉजीज का निकला था कि ओपनिंग्स हैं, प्रॉपर ड्राइव होती थी उस टाइम पे। तो मैं गया वहाँ पर, मैंने लाइक प्रॉपर इंटरव्यू दिए उसके, एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द कंपनी जो प्रॉपर डीएस से फोकस थी। सिर्फ डीएस से पूछा? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में छोटी कंपनीज होती है ना, वो काफी चीजें ऐड कर देती हैं, कभी एप्टीट्यूड वगैरह ये सब चाहिए। हाँ, बट आजकल क्या है जो बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और जो अच्छी है सब डीएसए पे फोकस होता है। एंड इसी वजह से जो छोटी मोटी कंपनी था मैं क्रैक भी नहीं कर पाता था, क्योंकि वो कुछ भी मतलब लिटरली एप्टीट्यूड और एसेज वगैरह पे हाँ सब कुछ पूछते हैं। उनका भी थोड़ा आइडिया था, बट पीपल लाइक जजिंग ऑन एसेज एंड वो तो मेरे को समझ ही नहीं आया। हाँ, तो ये सब मैंने किया था, फिर वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गया था, देन आई वर्क देयर फॉर 2 years। नाइस नाइस, ग्रेट। तो ये आपकी फर्स्ट कंपनी थी जो ऑफ कैंपस आपने क्रैक करी? इसके अलावा कुछ और क्रैक किया? कोई नोएडा में ही छोटी कंपनी थी, that was related to something finance, I don't DGT और DLT डेल्टा कॉर्प ऐसा कुछ था। अच्छा। बट क्वांटिस का मैंने थोड़ा सुना हुआ था लोगों, मतलब जब रिसर्च किया था तो अच्छे रिव्यूज थे, एंड आई जॉइंड इट। गॉट इट। काफी हसल करी है मतलब। दैट्स गुड। तो अब मुझे कंपनी का एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा सा, कि मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज गुड। लाइक सबसे अच्छी बात थी कि मैं जिस ग्रुप में गया, मतलब जो टीम थी हमारी एम्पल्स करके था, तो ये मतलब यूएस का प्रोजेक्ट था। इट वॉज रिलेटेड टू लाइक पुश नोटिफिकेशन एंड हेल्थ केयर में था। तो काफ़ी वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट था क्वांटिस के लिए भी, क्योंकि सर्विस बेस्ड थी तो उसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे, एंड दिस वाज लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। तो वहाँ पर लाइक प्रॉपर बैकएंड से स्टार्ट हुआ उनके एप्लीकेशन, जो प्रॉपर मेन एप्लीकेशन, तो बेसिकली उनका एक मेन प्लेटफॉर्म था, उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं पाइपलाइंस वगैरह थे। तो वहाँ पे स्टार्ट किया प्रॉपर बैकएंड से, वहाँ पे लोगों से सीखा। तो वहाँ पे लाइक इंजीनियर्स काफ़ी अच्छे थे, हम लोग ऐसा मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया था। एंड गुड थिंग वाज कि आई वाज द ओनली वन जो छोटा था। अच्छा। सब लोग लाइक 26, 27 प्लस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर मैरिड, तो मेरे को लाइक प्रॉपर बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता था। तो उस वजह से मैं, क्योंकि क्यूरियस था उन सब चीज़ों में, तो उस लोगों के पास बैठ के सीखता रहता था। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम सीखा यार टेस्टिंग वगैरह क्या होता है, क्यूए उसमें क्या प्रॉपर क्यूए एंड डेवलपर्स का था। तो प्रॉपर जो स्क्रम वाली साइकिल होती है वो फॉलो की जाती है। तो वहाँ पे धीरे धीरे टिकट्स मिले। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आई रिमेम्बर कि एक छोटा सा था कि उनका जो क्यूए वाला सिस्टम था, तो हर रिलीज पे उनके टिकट्स वगैरह बनते थे ऑटोमेटिक। तो डेट यूज्ड टू टेक हाफ डे और मे बी 1 day इन जनरल। तो उसको किसी और बंदे ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जीरा की जो APIs हैं वो यूज करके उसको ऑटोमेट करना था। एंड वो मैंने पिक किया एंड आई थिंक आई डिलीवर्ड दैट इन 1 month। तो वो लाइक दैट वाज वन ऑफ द इम्पैक्टफुल थिंग आल्सो, क्योंकि वो जो एक दिन का काम था वो लाइक 10 मिनट में हो रहा है वो। नाइस नाइस। ये आपने रिज्यूमे में मेंशन किया होगा फिर। हाँ डेफिनेटली। तो फिर मैं लाइक इससे स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे एप्लीकेशन में मूव किया। तो वहाँ पे सब काम किया। वहाँ पे अब हुआ था कि जो एक सीनियर था जिन्होंने मेरे को हायर किया था वो दूसरी टीम में मूव कर गए थे, क्योंकि सर्विस बेस में बहुत होता है। और यहाँ पे थोड़ा क्लाइंट की साइड से हुआ कि इतना इंजीनियर्स नहीं चाहिए, तो उन्होंने मेरे को पुल किया आउट ऑफ नोवेयर। तो उस टाइम लगा था यार अच्छी टीम है ये, बट उसके बाद मेरा जो सबसे एक्सपोजर वाला टाइम आता है ना वो आया। वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इट वाज नेम्ड
चैटबॉट था जो हेल्थ केयर से रिलेटेड था, कि यूजर की इंफॉर्मेशन लेगा एंड उसको स्टोर करेगा एंड देन चीजें सजेस्ट किया करेगा। एंड फॉर 3-4 मंथ हम लोगों ने मतलब पागलों की तरह उस पर काम किया। लाइक रात भर पे बैठ के हम ऑफिस में बैठे हैं 10-11 बजे तक और हम लोग काम कर रहे हैं। वो जो मोमेंट होता है ना कि शटर बंद करके जाना है, लिटरली वो हमने किया हुआ है। ऑफिस का गेट बंद करके जा रहे हो। तो वो सब हम लोगों ने किया। आई थिंक वी वर 4-5 पीपल, लाइक संजीव सर, आईपी एंड शिवांग एंड मी। सो हम 3-4 पीपल थे। उन लोगों ने लाइक उस पर 3-4 मंथ बहुत काम किया। वो POC गया, फिर उसके बाद अब वापस सैंपल्स में आ गया था कि मतलब लोग चाहिए, तो उन्होंने वापस से मेरे को पुल कर लिया। फिर वहाँ पे वो, क्योंकि अब लोगों पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं काम कर लेता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को एक छोटी सी एयरफ्लो टीम थी। तो मतलब एयरफ्लो की पूरी पाइपलाइन बनानी थी, वो मेरे को लीड करने को मिली। अरे वाह, तो अच्छी लर्निंग हुई होगी। हाँ, तो ओवरऑल दीज 2 years में लाइक वो जो बेस होता है बहुत स्ट्रांग बना गया कि चीजें करनी कैसे, फिगर आउट कैसे करनी है। सही बात है। और डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरेक्शन होता था। एंड दिस वाज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। हाँ। तो लोगों की कंप्लेंट ये भी रहती है कि सर्विसेज कंपनी में ना काम नहीं होता यार, मतलब करना चाहो तो बहुत काम होता है। आई थिंक सर्विस बेस्ड में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि सर्विस बेस्ड में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, अगर एक में नहीं हो रहा आप दूसरे में जा सकते हो। बट आपको वो नेटवर्किंग बनाना और वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। लकीली मेरे को प्रोजेक्ट अच्छे मिल गए, तो मेरे को ऐसे ढूंढना नहीं पड़ा अंदर, बट वो अच्छे से एक्सपोजर मिला। देन क्योंकि एयरफ्लो का काम काफी हो गया था, देन आई डिसाइडेड कि थोड़ा स्विच करते हैं। और मन में तो चल ही रहा था कि गूगल तो है मतलब गूगल जाना है मेरे को, तो वो सब चल रहा था। फिर गूगल कैसे पहुंचे आप, इसकी जर्नी भी जाननी है मुझे। गूगल का उसके बाद तो मेरा ये था कि डायरेक्टली कॉल नहीं आता था। वन मोर थिंग इज कि जब अप्लाई में बीच में करता रहता, जब होता था कि यार मेरे को ऑब्वियसली डेवलप करना है, तो स्टार्ट हुआ था कि सर प्रोडक्ट बेस में जाते हैं पहले। तो गूगल वगैरह में साइड बाय साइड अप्लाई करता था, बट कोई सक्सेस नहीं मिली थी। एंड वन थिंग आई नोटिस इज कि जब आपका एक्सपीरियंस 2 years के राउंड हो जाता है ना, तब आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी खुलती हैं। क्योंकि फर्स्ट 2 years इज लाइक कि बंदा फ्रेशर है। अब फर्स्ट 2 year के बाद जब हायरिंग होती है, लोग छोड़ के मतलब कंपनी स्विच वगैरह करते हैं, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब 2 लोग के बाद आपका कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि लोग ही नहीं है ज्यादा। क्योंकि कॉलेज में आए थे तो सारे स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए थी। अब 2 साल के बाद कम है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, थोड़ा लेवल अप वाला चाहिए होता है, एक्सपीरियंस बंदा। तो वहाँ पे जितना भी मैंने काम किया था वो काफी काम आया, लाइक इन टू गेट द इंटरव्यू। एंड आई फील लोग कहते हैं कि DSA सिर्फ इंटरव्यू, एक वो चलता है ना डिबेट की DSA से क्या ही होता है, बट आई फील बैकएंड में बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप कुछ भी प्रॉब्लम सोचते हो ना, काफी हेल्पफुल रहते हैं। वो काइंड ऑफ इतना सॉल्व करने के बाद वो हो गया था अंदर से कि ऑप्टिमाइज वे में कैसे करना है इसको। ठीक है। तो जब मैं सॉल्व करने लगा और इंटरव्यू के प्रोसेस में क्या, इसके साथ साथ मैं वो भी सॉल्व भी करता रहता था। एंड उसके बाद प्रोडक्ट बेस का जाने का सोचा, तो आई थिंक आई क्रैक 2 companies। एक इनोवेशन करके था नोएडा में, अगेन आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू हेल्थ केयर, एंड अनदर वाज हेल्प शिफ्ट। एंड यहाँ पे फिर मेरा भैया का रोल आता कि भैया ने हेल्प शिफ्ट वाले में कुछ लोगों को जानते थे, मतलब जानते इन द सेंस उन्होंने भी कभी इंटरव्यू दिया था इन दोनों की, यार दीज आर गुड पीपल, अच्छी कंपनी है। तो आई गो फॉर द गट फीलिंग कि हेल्प शिफ्ट ज्वाइन करते हैं। ठीक है। एंड हाइक मिला था? हाँ। कितना परसेंट का? मोर देन 50%। मोर देन 50%? हाँ। ओके। देन उसके बाद मतलब वो ज्वाइन किए, तो वहाँ पे क्लोजर पे काम था, मैंने काम किया थोड़ा बहुत। तो बीच में मैं वही मतलब जो बड़ी कंपनीज में उसमें अप्लाई करते रहता था। तो बीच में कौन सी कंपनीज थी? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फ्लिपकार्ट वगैरह भी काफी बड़े थे। तो फ्लिपकार्ट की भी मैंने काफी मतलब एक बार इंटरव्यू दिया था। तो ये सब मैं अप्लाई बीच में करता रहता था। एंड आउट ऑफ नोवेयर, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि उस टाइम स्विच करना है, कुछ करना है। तो मैंने गूगल के लिए अप्लाई करा था इंस्टा हायर के थ्रू। अच्छा। और वहां से मेरे को कॉल आ गया था। ओके। एंड वो आई फील लकी कि वो फर्स्ट टाइम मेरे पास गूगल का कॉल आया। एट दैट टाइम आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू लाइक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि कोविड था और वो घर पे लेट कर काम करने की हैबिट होती है। तो उससे मेरा लाइक पोस्चर का नेक में बहुत प्रॉब्लम होने लगा था। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने विदाउट ऑफर लेटर मैंने हेल्प शिफ्ट छोड़ दी थी। किस कॉन्फिडेंस पे छोड़ी थी आपने कंपनी? कॉन्फिडेंस नहीं था, इट वाज लाइक कि मुझसे काम ही नहीं हो रहा था। अच्छा। तो आई वाज फीलिंग कि यार बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा हूँ, बहुत फोर्सफुली कर रहा हूँ। और उस टाइम गूगल का भी आया हुआ है कि इंटरव्यूज देने। तो मैंने बात करी एंड दे वर वेरी सपोर्टिव, जो मेरी मैनेजर थी।
तो उसने मेरे को लाइक एक मंथ के था, बट उसने थोड़ा वर्क प्रेशर भी कम किया और एक मंथ में मेरे को रिलीज कर दिया था. अच्छा. एंड विद इन दैट उसमें ही बीच में मैंने कुछ तो इंटरव्यूज दिए थे. और ऐसा नहीं था, द वन थिंग आई हैड लाइक एज एटीट्यूड मैंने डेवलप कर लिया था, कभी भी इंटरव्यूज देता था बहुत होपफुल होके नहीं देता था. क्योंकि उसमें क्या होता है, आप होपफुल होते हो, आप नर्वस हो जाते हो इंटरव्यू में. तो आई वाज लाइक कि है देना है दे देते हैं. तो गूगल में जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है उसमें थोड़ा नर्वस हो गया था. देन उसके बाद वापस से मैंने सोचा कि यार क्यों कर रहा हूँ ऐसा, इतना ज्यादा प्रेशर क्यों लेते हो आप. तो फिर नॉर्मली मैंने जो उसके 3-4 इंटरव्यूज थे वो नॉर्मल मैंने दिए, और फिर कंपनी छोड़ चुका था, फ्री टाइम था, रेस्ट किया. एंड लकीली आई वाज थिंकिंग कि मे बी एक ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में. विद इन 15 डेज मेरी हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव हो गई थी. आई वाज लाइक एबल टू वर्क नॉर्मली एंड ऑल. एंड फिर आई थिंक अराउंड 15 और 10th अप्रैल आई गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम गूगल. ओके, कैसा लगा ऑफर लेटर जब आया तो? जब आया तो लाइक काफ़ी सरप्राइजिंग था. मतलब क्योंकि मैं इतना ओपन नहीं होता था, बट आया कि बात भी चल रही थी तो वो था. उन्होंने मेरे को होल्ड पे डाल दिया था कि मतलब आपका है उसमें पैकेट में चल रहा है आपका. हाँ तो इट वाज, मैंने भैया से पूछा कि अब क्या होगा इसका, तो ही वाज लाइक कि अगर पैकेट में गया है तो चांसेस तो काफ़ी है. ठीक है. हाँ तो लकीली वो सब हो गया था. एंड देन आई जॉइंड इन आई थिंक ऑन 25th of April 2022. अरे वाह, बढ़िया, मजा आ गया होगा एकदम. हाँ लाइक एक स्टार्टिंग में वो गूगल का होता था कि गूगल ज्वाइन करनी है, बट विद टाइम इतना हो गया था कि यार सब कंपनीज एक जैसी होती हैं, बट लकीली आउट ऑफ नोवेयर, और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, बट वो हो गया. आई थिंक आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन अलॉट, तो वो सब एट द एंड काम कर जाता है. हाँ, बट मैनिफेस्टेशन के साथ साथ यू हैव टू वर्क हार्ड आल्सो. भाई मैनिफेस्ट तो कोई चीज कर ली है, लेकिन पड़े पड़े तो नहीं मिलने वाली है वो. वही वो तो करना आपको इम्पोर्टेंट होता है, बिना उसके नहीं कर सकते. आई फील लाइक आपको रेडी रहना चाहिए उन सब चीजों के लिए कि अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर सको. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग, जैसे आप भी बता रहे थे ना कि डीएस से आप जॉब के साथ भी करते थे. राइट, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है वो. मतलब अगर आपको ग्रो करना है यू हैव टू डू इट. मैं तो सेटल हो सकता था, मेरी तो वो सर्विस बेस्ड कंपनी मिली थी, पब्लिक सॉरी स्टार्टअप था जो कि यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो गया बाद में. सो आई इवन हैड स्टॉक्स देयर. बट द थिंग इज कि मेरे को जाना था गूगल में. मैं 2 बार ट्राई कर चुका था, फेल हो चुका था. मैं प्रिपेयर करता रहा, ठीक है यार कभी ना कभी तो होगा. 1 साल बाद 2 साल बाद. वही तो मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरे यूट्यूब चैनल ने, बिकॉज मैं डीएसए पढ़ाता भी था. तो काइंड ऑफ वीडियो भी बन जाती थी, साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाती थी मेरी. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. मतलब आज के टाइम पे तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए, उस टाइम थे बट मेरे को पता नहीं था. बट देयर वाज लाइक वन टेक्निक आई यूज्ड टू लाइक प्रैक्टिस कि मैं ना टाइम बाउंड करना, जैसे मैंने बताया सेकंड ईयर मतलब थर्ड ईयर के बाद जब मेरा वो नहीं हुआ था, तो आई स्टार्टेड डूइंग कि एक क्वेश्चन लो, उसको 1 या 2 घंटे दो, ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई जाओ सॉल्यूशन पढ़ो. ये नहीं है कि कॉपी करना है, आपको सॉल्यूशन पढ़ो, लोगों के सॉल्यूशन समझो, एंड उसके बाद वापस आओ और खुद कोड लिखो. बिल्कुल. तो लीड कोड पे आपने लगभग कितने क्वेश्चन करे होंगे? लीड कोड का तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ओवरऑल मेरे ये सब कुछ लाइक 700-800 प्लस हो गए थे. नाइस नाइस. ठीक है. गूगल के लिए स्पेसिफिकली कुछ प्रिपेयर किया था, ग्राफ्स वगैरह कुछ? हाँ, तो लाइक गूगल का जब इंटरव्यू किया आया था तो मैं प्रैक्टिस तो करता रहता था. तो व्हाट आई डिड इज कि जो भी लीड कोड का प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन होता है ना, मैं वो लिया. गूगल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉर्ट करे, एंड इन 10 days आई सॉल्व्ड अराउंड 100 क्वेश्चंस. तो जो गूगल ओरिएंटेड थे सिर्फ उसी को सॉल्व किया था. 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने 10 दिन में? हाँ, प्रॉब्लम वो था ना कि बेस बना हुआ था, तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत हार्ड है, बट इट्स लाइक कि वापस से थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना है. तो आई स्टिल रिमेम्बर वो मैंने 100 क्वेश्चंस करे थे. वो इस काइंड ऑफ हैकाथॉन मोड चल गया था मेरा कि अब तो है करना है. हैकाथॉन मोड चालू हो गया दोबारा से. उस जाओ जॉब भी थी, वो भी था, ऊपर से हेल्थ का भी था, बट somehow I did it. मेरे से स्टूडेंट्स बहुत दिनों से बोल रहे थे कि भैया कोई ऐसा लेकर के आओ जिसने BCA से गूगल में गया हो विदाउट डूइंग MCA. तो भाई ये स्टोरी आपके सामने है, प्रॉपर सारी स्टोरी डिस्कस कर ली है. वैसे ही बताओ तो बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है. मतलब इट इज नॉट इजी. इजी नहीं है बट इम्पॉसिबल नहीं है यार. हाँ, इम्पॉसिबल भी नहीं है. इफ यू ट्राई फॉर इट, जी जान लगा दोगे तो कैसे नहीं होगा. आपका कॉन्फिडेंस, आपका ग्रोथ बहुत मैटर करता है, और घर वालों से सपोर्ट. बिल्कुल. ठीक है, चलो थैंक्स अ लॉट अनंत फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग दिस जर्नी विद अस, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करने वाली है. और अगर आपको अनंत को फॉलो करना है तो कैन आई प्रोवाइड यू लिंक्डइन? श्योर. ठीक है, आप लिंक्डइन में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन गो एंड फॉलो हिम. डू लाइक द वीडियो अगर मजा आया हो तो, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो. ऐसे बहुत सारे और पॉडकास्ट आते रहेंगे. थैंक यू.